मोहम्मद आमिर के करियर पर एक हमने नज़र डाली। अभी इब्तदाई में इन्हें बहुत से इल्ज़ामात का, स्कैंडल्स का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे साथ मोहम्मद मौजूद है। इसमें आमिर, दुनिया 12 बजे में आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को भी ये बता दें कि आमिर जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो करते हैं, PCB का कोड ऑफ फॉलो करते हैं, इसलिए कुछ मुतनाज़ मामलात पर गुफ्तगू से गुरेज करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ दीगर मामलात पर आमिर से हम गुफ्तगू कर सकें। आमिर, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहते हैं कि हम ICC करेंगे आपसे, लेकिन ये बता दीजिए कि मजहर मुलाकात हुई थी इंग्लैंड में, जानते हैं आप इस शख्स को? जी बिल्कुल, साल से मैं इसको जानता हूँ। जब मैं पहली दफ़ा T20 के लिए गया, वर्ल्ड कप के लिए, तो तब से इसको जानता हूँ। और ये मेरे ख्याल में अननाउन पर्सन ही है, सब को जानते हैं क्योंकि काफ़ी सीनियर्स प्लेयर्स का भी ये एजेंट रहा है, तो उस वजह से काफ़ी इसके साथ फ्रेंकनेस हो गई थी। अच्छा, तो ये बताएं, इससे कभी मुलाकात हुई? होती थी मेरे ख्याल में। ये जब मैं होते वगैरह भी ये लेता था, इसकी फैमिली से भी हम मिलते थे, पर कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, दोस्तों यारों की तरह हम मिलते जुलते थे, कोई ऐसी बात भी नहीं नज़र आती थी। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी करवाता था। मैं एडिडास के जो शूज़ हैं वो अभी इंग्लैंड में यूज़ कर रहा था, तो इसी ने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं से आप जल्दी से आपको छुटकारा मिले और आप दोबारा से शुरू कर सके। आमिर, इतनी छोटी सी उम्र में आप इतने बड़े माशाल्लाह अच्छे बॉलर बन के, क्या पूरा जो बचपन था बॉलिंग करते हुए गुजारा है? ये आप कह सकती हैं। मुझे बचपन से क्रिकेट का शौक था। जब मेरे ख्याल में 2nd या 3rd क्लास में था, तो क्रिकेट की मेरा ध्यान स्कूल था। से भाग तो नहीं जाते थे? नहीं, भागता नहीं था, लेकिन ये कि सिर्फ यही काम होता था, क्रिकेट खेलना। घर के काम भी मेरे ख्याल में मेरे लिए कह सकते मुसीबत नजर आते थे कि मैंने बस कोई काम नहीं करना, सिर्फ क्रिकेट खेलनी, सिर्फ क्रिकेट और पढ़ाई थी। अच्छा, आपको एक सवाल आएगा थोड़ा सा हल्का सा, लाइट सा, थोड़ा संजीदा आएगा, तो इसलिए आपको दो मिजाजों के साथ दोनों हालात देने होंगे। अच्छा, जब दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तानी टीम गई, ये खबर थी कि आसिफ, आमिर और सुल्तान पहले दिन ही जाते डोप टेस्ट लिया गया। ये भी कहा गया कि इन तीनों खिलाड़ियों पर पहले से नजर थी, ऐसा कुछ हुआ? मेरे ख्याल में हम गए थे, तो डोप टेस्ट तो आप ठीक कह रहे हैं, हमारा तीनों का ही हुआ था। अब ये नहीं पता, आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं कि हुआ था। और मेरे ख्याल में मैंने तो कभी ऐसा कोई काम किया नहीं है, ना करना है कम से, क्योंकि हमें जो पाकिस्तान ने इज़्ज़त दी है, इससे बढ़कर हमें कोई इज़्ज़त किसी की प्यार नहीं है। क्योंकि जो इज़्ज़त अल्लाह दे रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल में बंदे को नहीं करना चाहिए। जो हलाल का मिल रहा होता है इंसान को, वही करना चाहिए। जी शाजी, आपका सवाल। मैं बात करूंगी, मैं यही पूछने लगी थी कि आप काफी ज्यादा आइडियलाइज करते हैं, सब जानते हैं। उन्होंने भी आपके बारे में बड़े अच्छे कमेंट्स दिए हैं कि जितने वो अपने वक्त में बहुत ज्यादा फास्ट और जितने शार्प, आप उनसे भी ज्यादा कहीं फास्ट हो रहे हैं, तो फ्यूचर पाकिस्तान के लिए कितनी काम करने वाले हैं। अच्छा, उनसे सीखने का मौका मिला हो, कभी उन्होंने स्पेशल टिप्स दिए हो आपको? बिल्कुल, 2007 में बॉलिंग कैंप लगा था फास्ट बॉलर्स का, तो वहाँ पे वो आए थे, तो मुदस्सर भाई ने उनके साथ मुझे कराया। वसीम भाई को उन्होंने बोला था कि मैंने आपको एक बच्चा दिखाना है। तो जब वसीम भाई ने मुझे देखा था, तो मैं देख रहा था, एक प्रोग्राम में गए थे, तो उधर वसीम भाई ने बोला था कि मेरे कहने पे इस बच्चे को आज ही पाकिस्तान खिलाना चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ। मेरे ख्याल में वो मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा बात थी कि एक आइडियल भी जामिन का बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल वैसी स्टाइल से करते हैं। अच्छा, कुछ और हम जो इन्फॉर्मेशन आमिर के बारे में बता दें कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ T20 का, एक ओवर में 5 खिलाड़ियों को आउट किया, क्योंकि उसमें हैट्रिक नहीं थी, लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड था। और लीड्स में 4 विकेटें में जो मैच हुआ, उसमें इन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया पूरे टेस्ट मैच में। इसलिए हमेशा से अच्छी टीमों के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का इन्होंने मुजाहरा किया। और तमाम जो कमेंटेटर्स हैं मुश्तरका तौर पर ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कमेंट है इनके हवाले से, अगर कि इन फ्यूचर अल्लाह ना करे अगर किसी इल्जामात में फंस जाएं, तो इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये बच सकते हैं। अच्छा, जी हाँ, मैंने खुद ये कमेंट्स पढ़े थे। अच्छा, ये बताएं आमिर कि अब आते हैं सवाल की जानिब से कि आप लोग मजहर मजीद से मिलते भी रहे, एजेंट था, तमाम खिलाड़ियों से उनकी मुलाकातें भी होती रही हैं, तो आपकी मुलाकात मजहर मजीद से 1-on-1 जब हुई, तो क्या मामला ज़ेरे बहस आए? मेरे ख्याल में मैं आप कह सकते कभी नहीं मिले, कंपनी में मिलते थे, खाने वगैरह के लिए निकल गए, तो होटल में आ गया, सारे प्लेयर बैठे हुए रूम्स वगैरह में, कभी मेरे ख्याल में इस तरह सिंगल हम नहीं, इस तरह की कोई। क्या इजाज़त होती है खिलाड़ियों का मिलना एजेंट से? बिल्कुल होती है, क्योंकि एजेंट एक चीज़ मेरे लिए ला रहा है, तो वही कर सकता है, कोई टीम का मैनेजर तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि एजेंट जो होता है वही चीज़ें का पता होता है, चीज़ों का ब्रांड्स का पता होता है, तो उसकी तो इजाज़त होती है।
हमारे दुनिया 12 बज के स्टूडियोज में आप मौजूद हैं। बहुत सी और अहम बातें करनी है। आमिर के शौक क्या हैं, इनकी हॉबीज क्या हैं, क्रिकेट के अलावा क्या चीज़ हैं, बातें करेंगे इनसे एक ब्रेक के बाद। बहुत अच्छी लग रही है। ठीक हो गया ना। कुकिंग ऑयल की इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी से रहे तेल की नेचुरल गुड बिल्कुल महफूज, ताकि सेहत झलके, चेहरा झलके। डालडा कुकिंग ऑयल। Extreme Energy Ultimate Taste in 20 rupees only. पैदाइश के बाद पहले घूंट से लेकर आज सुबह की चाय तक दूध की जरूरत पड़ती है। और तो क्या बात है, हर जगह मिल जाता है, घर हो बाहर। हर शख्स, छोटा हो या बड़ा, हर मौके पर, ईद हो या तकरीब, मुकम्मल दूध है मुकम्मल जिंदगी की। ऑल पर्ल्स। हमने देखा खेल खेल में बच्चे अपने हाथ इस्तेमाल करके ज्यादा जल्दी सीखते हैं, लेकिन इसी दौरान इनके हाथों पर बीमार करने वाले जरासीम भी तो लग जाते हैं। पेश है सेफगार्ड कंप्लीट 5, जिस बाकायदगी से हाथ धोने से 5 बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम का खात्मा हो जाता है, ताकि ये सीखें बाकायदगी से हाथ धो के। सीखने में दिल लगाओ, जरासीम भगाओ। सेफगार्ड कंप्लीट 5। डालडा कुकिंग ऑयल की इंटरनेशनल रहे तेल की नेचुरल गुडनेस बिल्कुल महफूज, ताकि सेहत झलके, चेहरों से छलके। डालडा कुकिंग ऑयल। ईमान हो और इत्तेहाद, तंजीम, मेहनत में हो सच्ची लगन, जज्बों में भी दम रहे। जाना है जाना सितारों के पास, दुनिया को देना है इल्म और Light School, a project of Punjab Group of Colleges. दुनिया 12 बजे में एक बार फिर से खुशामदी। दुनिया 12 बजे स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तानी नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। बहुत से अहम मामलों पर उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम आपको बताएं हमारा आज का सवाल। आज हमने बात की है ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। क्या हम ट्रैफिक कवानीन पर अमल चालान के खौफ से करते हैं? अपना जवाब लिख भेजिए 3031 पर। लिखें बोलो हाँ या ना भेज दीजिए और सच में जवाब दीजिएगा। आमिर से भी करेंगे। एक पैकेज अनाउंस करना, मैं आमिर से सवाल पूछूंगी। वनडे टीम के कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने बयान दिया है कि वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल नहीं है। उनके अल्फाज ने क्रिकेट हुकाम समेत शायकीन को हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी कर दिया है। तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। बात करेंगे मोहम्मद आमिर से। क्रिकेट में आईसीसी वर्ल्ड कप सबसे बड़ा इवेंट है जो हर 4 साल बाद मुनक्किद होता है। 19 फरवरी 2011 से शुरू होने वाली क्रिकेट की इस आलमी जंग की तैयारी के लिए पाकिस्तान समेत तमाम क्रिकेट खेलने वाले लगे हैं। कौमी टीम की नींदें भी इसीलिए हराम हुई हैं। यानी खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी 2009 के बाद आराम किए बगैर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका में एशिया कप, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड के खिलाफ खेलने के बाद दुबई में होम सीरीज ये जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल हुए। अब कीवीज के में जौहर दिखाना भी वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले की एक कड़ी है। 2 साल के अरसे में इतनी थका देने वाली बावजूद अगर वनडे टीम के मौजूदा कप्तान कहें कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में शिरकत के लिए
होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो सकी, तो ये समझ से बालातर है। जहाँ तक वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि हमारी तैयारी पूरी तरह हुई हुई है। जो तैयारी मैं समझ रहा था कि हमें मिलनी चाहिए कि हम नहीं कर पाए। मैं एज ए कैप्टन सेटिस्फाई नहीं हूँ कि हमारी टीम 100% वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। कौमी फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग और ब्रैकेट फिक्सिंग के चुंगल में फंसे हैं और क्रिकेट से दूरी की कैद काट रहे हैं। उधर पीसीबी है कि न निगला जाए न उगला जाए, इस मुहावरे की तस्वीर बना दिखाई दे रहा है। यानी जिन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में होना चाहिए एक नुमाइंदगी को तरस रहे हैं। लड़के मसलों में फंसे हुए, लड़कों के ऊपर इल्जामात हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि जो भी कुछ है वो सारा कुछ हम कि जल्द से जल्द निपट जाएगा और हमें एक टीम मिल जाएगी। जिम्मेदार और खुद मुख्तार इदारा है जिसे यकीनन अपने खिलाड़ियों से मुताबिक अपनी पॉलिसी वाजे करनी चाहिए ताकि टीम के चुनाव के वक्त सिलेक्टर्स, कप्तान और क्रिकेट देखने वाले आवाम अपनी पसंद का घुट। इतनी ज्यादा सीरीज खेलने के बाद भी अफरीदी का कहना है कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इस पर तो मैं आपसे बात करूंगी। इससे पहले सवाल था अपनी आवाम से कि क्या ट्रैफिक कवानीन पर हम चालान के खौफ से करते हैं। आमिर, आप कैसे करते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसका जवाब हाँ होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई ट्रैफिक पुलिस वाला सिग्नल पे नहीं खड़ा होता तो लोग इशारा बंद होता है तो गाड़ी बढ़ा ये बन चुकी है। तो मेरे ख्याल में चालान की वजह से हम एक हाँ में जवाब आ गया। अच्छा शाजिया, दूसरा भी आपके पास कोई सवाल था, कोई पसंदीदा अदाकारा का आपने पूछना था? ये भी पूछते हैं। क्रिकेट तो आपने बताया बचपन से ही जो है वो खेलते आ रहे हैं, फिल्में देखने का शौक, मूवीज का, और खास तौर पे बॉलीवुड, लॉलीवुड की कोई स्पेशल फेवरेट एक्ट्रेस? मूवीज में बड़े शौक से देखता हूँ और मुझे हमेशा जो भी मुझसे पूछा मुझे प्रीति जिंटा अच्छी लगती है। अच्छा, नहीं से मेरे ख्याल में रीमा अच्छी एक्ट्रेस है। आपको रीमा पसंद आना चाहिए था। कल रीमा खान हमारे साथ मौजूद थी दुनिया 12 बजे के स्टूडियो। अच्छा आमिर, ये बताएं कि किस खिलाड़ी को आप आइडलाइज करती हैं और आपका हदफ क्या है? वर्ल्ड कप 2011 को किस नज़र से देख रहे हैं? मेरे ख्याल में अभी तो 6 जनवरी को फाइनल हेयरिंग है, उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पहले तो मुझे मेरे ख्याल करना चाहिए। वर्ल्ड कप तो बाद की चीज़ है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप पे कुछ सोचा जा सकेगा। और उसके बाद ये है कि मेरे ख्याल में सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई, मैं वही पहले बता कि केस खत्म होना है तो उसके बाद ही बंदा कुछ सोच सकता है। अच्छा, ये बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशन के हवाले से? उन्होंने तो बताया पहले फाइनल डेट तो दे दी है, बाकी यही है कि इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ, क्योंकि मेरा जो लॉयर है बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, मुझे एक एक चीज़ से आगाह करता है, जो भी चीज़ आती है आईसीसी की तरफ से। और आईसीसी ने मेरे ख्याल इन इल्जामात के बाद घर वाले तो जाहिर है होंगे ज़्यादा, तो किस हद तक हौसला मिला जब आप पाकिस्तान आए? शुरू में तो थोड़े सारे टॉर्चर थे, क्योंकि मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड में ये न्यूज़ फैल गई थी, तो हर तरफ से फ़ोन आना, ये क्या हो गया, बंदा होता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो टाइम गुजरता गया, में कहते हैं टाइम सब कुछ बेहतर कर देता है। तो पीसीबी का ताउन रहा जब स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम लगे इंग्लैंड तक हम इंग्लैंड तब तो मतलब पीसीबी ने सपोर्ट किया है। उसके बाद आई डोंट नो पीसीबी अभी बैकफुट पे, क्यों ख्याल में की वजह ऐसा है। अभी कॉन्ट्रैक्ट में हैं आप? नहीं, अभी कोई रब्ता नहीं हमारा पीसीबी से। कॉन्ट्रैक्ट में हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सस्पेंड है। तो फिर अपनी गेम कैसे करते हैं आप? आउट ऑफ प्रैक्टिस तो नहीं? नहीं, मैं खेल रहा हूँ, मैं क्लब के मैचेस खेल रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है प्रैक्टिस भी अच्छी जा रही है, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी फेवरेटिज्म कहते हैं बड़ी चलती है पीसीबी में, तो यहाँ पर है फेवरेटिज्म किस हद तक है? नहीं, इस बात से तो मेरे ख्याल में मुझे तो टैलेंट ही आगे जाता है। हाँ जी। अच्छा, हमें ये बताएं कि क्या आपका ख्वाब है, कौन करना चाहते हैं क्रिकेट में? ख्वाब तो मेरे ख्याल में सारे तो बंदे के नहीं पूरे होते, बहुत सारे बंदा ख्वाब है, लेकिन यही है कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आइडियल रहे हैं, तो जब मैं भी क्रिकेट ख़त्म करूँ तो मुझे भी लोग एक नाम से पहचाने कि मोहम्मद आमिर, जैसे वसीम भाई को लोग उनकी पर्सनालिटी से करते हैं कि अल्लाह ताला आपको उस मंजिल तक पहुंचाए जहां पहुंचना चाहते हैं। आप स्टूडियोज में आए, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद और दुआ है कि आप जल्द इन मैच फिक्सिंग के ताकि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें और जानदार नपी से मुजाहरा करें और देखने वाले आपको एक बार फिर से एक्शन में देखें। बहुत स्टूडियोज में तशरीफ लाने के लिए। दुनिया 12 बजे में आगे बढ़ेंगे कुछ मजीद खबरों के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद।